बेजारानी मीर बिजार की औलाद है, जो मीर चाकर खानसानी के छोटे भाई थे। जैकबाबाद के अव्वलीन आबादकार बेजारानी इन्हीं मीर बिजार की औलाद है। बेजारानी कबीले के फर्जंद मीर हजार खान बेजारानी ने सियासत में नुमाया मुकाम हासिल किया और ताहाल सिंध की सियासत में सरगर्म है। 1974 में वो अपने वालिद की खाली की हुई सिंध असेंबली की नशिस्त पर रुकन मुंतखब हुए और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की काबीना में ट्रांसपोर्ट, मवासलात और रेवेन्यू और इत्तलात के वजीर रहे। 1977 में भी वो सूबाई इलेक्शन में कामयाब हुए और मुख्तसर अरसे के लिए बिजली और आबपाशी के वजीर रहे। 1987 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर का ओहदा संभाला। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी के बाद वो सदारत से मुस्ताफी हो गए और 1988 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। जुनेजो हुकूमत की बरतरफी के बाद निगरां काबीना में वफाकी वजीर सेहत मुकर्रर हुए, जबकि 1988 के आम इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 1997 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के टिकट पर कौमी असेंबली में पहुंचे, जबकि 2002 और 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असेंबली के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत है, तभी ठीक है आप? थैंक यू। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या मसरूफियत है आजकल आप? आजकल तो अपने हल्के में लोगों से मिल रहा हूँ और वैसे भी मेरा उनके साथ काफ़ी राब्ता रहता है। मैंने कभी अपने हल्के से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा और हल्के के लोग भी मुझे उसी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और मुझे प्यार देते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि वो बार बार मुझे वोट देकर इलेक्ट भी करते हैं इस हल्के से और मसाइल भी हल करते होंगे आप? यकीनन बगैर उसके तो कोई वोट नहीं देता ना। कुछ अपने कबीले की तारीख के बारे में बताइए। हमारे आबा व अजदाद वादी बुलैदा से चले थे और फिर कलात और सिब्बी से होते हुए सिंध में दाखिल हुए। यहाँ पहला जो हमारा गांव था उसे शेरगढ़ बुलाते हैं। तो यहाँ इस हमारे मौजूदा गांव करमपुर से कोई 6-8 मील पे है वाक़े। फिर उसके बाद हमारे परदादा सरदार करम खान बेजारानी वो यहाँ आके इस जगह सेटल हुए जहाँ आज हमारा ये गांव है और तो माशाल्लाह बढ़ के एक शहर बन गया है छोटा सा। अच्छा, हैं बलोच और रूट्स सिंध में? बेसिकली हम वहीं से आए हैं, हमारी ट्राइब भी वहीं से आई है और इस इलाके में फैली हुई है। इस वक्त भी हमारी जो ट्राइब है वो आधी बलूचिस्तान में है, आधी सिंध में है। तो यहाँ आने के बाद जाहिर है सिंध की मिट्टी में वो तासीर है, वो मोहब्बत है, वो कशिश है कि हमने सिंध का कल्चर भी अपना लिया है, ज़बान भी अपना ली है और घुल मिल गए हैं यहाँ के लोगों के साथ। अब वो कोई सकाफती लिहाज से कोई फर्क नज़र नहीं आता। कब और कहाँ पैदा हुए? मैं इसी अपने गांव करमपुर में पैदा हुआ 1946 में, 23 अक्टूबर 1946। कितने बहन भाई हैं और आपका नंबर कौन सा है इसमें? हम टोटल 5 बहन भाई हैं, 3 हमारी बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, अभी आपकी तालीम की तरफ आते हैं। ये बताइए कि बचपन में संजीदा थे या शरारती थे? नहीं, मैं बचपन ही से बड़ा संजीदा रहा हूँ, जो वालिदैन मुझे बताते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी सीरियस चाइल्ड के तौर पे अपनी फैमिली में जो है वो पहचाना जाता था और अलग थलग रहता था। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे? बहुत अच्छे, लेकिन दूरी की वजह से, चूंकि मैं बचपन ही से अपने गांव से, घर से दूर रहा हूँ तालीम के हवाले से, तो वो जिस तरह से एक बहुत ही क्लोज एक फैमिली में बहन भाइयों में एक होता है ताल्लुक, उससे मैं ज़रा महरूम रहा। लेकिन लड़ाई नहीं, लेकिन मुझे सभी प्यार करते थे क्योंकि मैं सबसे छोटा था और दूर रहता था। तो जब भी मैं घर आता तो वालिदैन तो माशाल्लाह वैसे भी बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन बहन भाई भी मुझे बहुत ही प्यार देते थे। वो कहते थे कि ये चंद दिनों के लिए ये छुट्टी गुजारने यहाँ आया फिर चला जाएगा, तो इससे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना।
वालिदैन में किसके लाडले थे, वालिदा के या वालिद? मेरी वालिदा मुझे बहुत प्यार करती थी। माशाल्लाह वालिद साहब भी मेरे प्यार करने वाले थे, बड़े शफीक थे, लेकिन बचपन से वालिदा के साथ मैं ज़्यादा अटैच्ड रहा। बचपन की कोई ऐसी चीज़ जो अब तक आपको आपके पास मौजूद हो? हम एक अब्दुल हमीद मेमन थे जो बाद में MPA बने ठट्टा से, एक थे यूनुस सुमरो जो अब माशाल्लाह बड़े काबिल और मशहूर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो एक मैं था। तो हम तीनों ने टॉप किया और उसमें हमें इनामात भी मिले, कप भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, और वो सर्टिफिकेट आज तक मेरे पास फ्रेम किया हुआ मौजूद है। यकीनन कोई ऐसा वाकया भी होगा आपके बचपन का जिसको सोचकर अब तक हंसी आती हो? बस हंसी भी आती है और कुछ अफसोस भी होता है। वो ये हुआ कि क्लास में एक दिन यही डॉक्टर साहब मेरे बड़े बचपन से मेरे दोस्त हैं, क्योंकि KG से हम साथ पढ़े, तो हम क्लास में बिल्कुल आखिर में बेंच पे बैठते थे। उस दिन हम कोई आपस में शरारत कर रहे थे बैठे क्लास में, तो टीचर ने हमें देख लिया और उन्होंने हमें दोनों को हमें बुलाया और मॉनिटर जो था हमारे क्लास का उसे कहा कि इन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाएं। तो प्रिंसिपल हमारे फादर हुआ करते थे, फादर कडेरो, उस जमाने में उनके ऑफिस में, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो। तो वहाँ जब हम गए तो वो पिटाई जो है वो आज तक मुझे याद है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं।